वह अपनी मर्यादा जान चुकी थी। राखी अभी कुछ देर पहले ही करवा चौथ की कथा सुनकर वापस आई थी। भूख प्यास तो उसे व्रत में कभी महसूस नहीं हुई थी आज तक, लेकिन इस समय जो उसकी कॉफी की आदत है, उसकी वजह से आज उसका सिर भारी हो रहा था। साथ ही दिल और दिमाग दोनों की भी आपस में खींचातानी चल रही थी। वो खुद ही परेशान थी कि दिल की सुने या फिर दिमाग की। इसी कश्मकश के चलते वो आंखें बंद करके थोड़ी देर दिमाग को आराम देना चाहती थी, लेकिन विचारों की उथल पुथल ने उसे 25 साल पीछे पहुंचा दिया था, जब उसने कॉलेज में पहली बार संजीव को देखा था, और फिर कैसे दोनों की पहली बार नजरें मिली और फिर दिल मिले और दोनों ने जन्मों जन्म साथ निभाने की कसमें खा ली। लेकिन राखी के माँ बाप को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि दोनों के परिवारों के रहन सहन के स्तर में जमीन आसमान का फर्क था। राखी एक उच्च खानदान से थी और उसके पापा शहर के जाने माने रईस थे, और वो अपनी बेटी के लिए ऐसे ही परिवार के लड़के की तलाश में भी थे। जबकि संजीव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और खुद भी अभी नौकरी करने की तलाश में संघर्षरत था। ऐसे में जब राखी के लिए सुयश का रिश्ता आया, जो कि राखी के पापा की पसंद थी, तो राखी कुछ भी बोल नहीं पाई, क्योंकि संजीव चाहता था कि वो शादी तभी करेगा जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। राखी अपने प्यार को दिल में दबाकर और मीठी यादों को साथ लिए सुयश की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। राखी के ससुराल वाले कुछ अलग ही तरह के लोग थे। जिस तरह के ससुराल का सपना राखी ने देखा था, उसमें तो वो दूर तक भी फिट नहीं बैठते थे। लेकिन राखी ने एक बहू, पत्नी और भाभी के हर फर्ज को पूरा कर दिखाया। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। सुयश भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, लेकिन उसकी आदतें और रहन सहन भी राखी से बिल्कुल अलग थे। उसने राखी को कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की, ना कभी शिकायत की, ना कभी हक से डांटा, ना ही कभी प्यार जताया। बस दोनों पति पत्नी के रिश्ते को निभाते रहे। उनके परिवार में 2 प्यारे से बच्चे भी आ गए। कहते हैं कि साथ रहते रहते कभी न कभी तो प्यार हो ही जाता है। राखी भी सुयश को बहुत पहले से ही दिल से अपना मान चुकी थी। उसकी हर जरूरत और दुख सुख का पूरी तरह से ध्यान रखती थी। लेकिन दिल के एक कोने में तो अभी भी संजीव ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, जिसके साथ उसने जन्म जन्म साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन जिस दिन से उसने सुयश के साथ 7 फेरे लिए थे, उसने संजीव को दोबारा मुड़कर फिर कभी नहीं देखा था, और न ही कभी कोशिश की देखने या फिर मिलकर बात करने की। वह अपनी मर्यादा जान चुकी थी, और आज जब पंडित जी ने करवा चौथ की कथा सुनाने के बाद कहा कि सब सुहागिनें अपने हाथ में जल लेकर अपने पति का नाम लेकर प्रार्थना करें कि जन्म जन्म यही पति मिले, तो उसने सुयश का नाम लेकर भगवान से ये प्रार्थना की, प्रभु इस जन्म में मेरा और सुयश का साथ हमेशा बनाए रखना। हम दोनों की जितनी जिंदगी है कभी अलग मत करना, लेकिन अगले जन्म में मुझे मेरा प्यार अवश्य लौटा देना। और आज पहली बार राखी को लग रहा था कि वो जिंदगी के हर फैसले दिमाग से लेती रही है, और भगवान से जब भी कुछ मांगा तो हमेशा हर स्त्री की तरह अपने पति, बच्चों और परिवार के लिए मांगा। आज पहली बार उसने अपने दिल की आवाज़ को सुना और भगवान से अपने लिए कुछ मांगा है। और इस समय दिल कह रहा था कि तुमने पहली बार अपनी आवाज़ को दबाया नहीं, और दिमाग कह रहा था कि नहीं, ये गलत है, एक सुहागिन होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन इस बार उसने अपने दिल की सुनी थी। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।